नमस्कार दोस्तों। टुकड़े टुकड़े गैंग कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी है, भाजपा है, आरएसएस है और उनके लोग हैं। इस देश को बांटने, तोड़ने और सब कुछ बर्बाद कर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ही हैं जिनके कारण, उनका ही गैंग है जिनके कारण दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। और भारत को बदनाम करने का काम कोई और नहीं, खुद नरेंद्र मोदी और उनके लोग ही कर रहे हैं। जी हां, पूरी दुनिया में भारत को यूं ही देखा जाता है। भारत का प्रधानमंत्री ऐसा है कि ट्रंप कितना भी कुछ कहे, जैसे ही बात आएगी तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ेगा। जी हां, आज वह भी देखने को मिल रहा है। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका यानी ट्रंप हड़पना चाहते हैं गाजा को और उसके लिए एक प्लान तैयार करते हैं। दुनिया में कोई देश दे न दे समर्थन, सबसे पहले नरेंद्र मोदी कहते हैं हां हां हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। अब आप समझ लीजिए, इतना झुका हुआ डरा हुआ प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। इतनी बेशर्मी के साथ जो ये करता है। वो कहता था मेक इन इंडिया, 11 साल पहले कहा था, मेक इन इंडिया कहा था, आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। स्थिति ये हो गई है, अगस्त महीने के जब रिजल्ट्स आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, उत्पादन के, तो पता चलता है भारत का उत्पादन सिर्फ 4% रह गया है। 4%। यानी अब आप सोच लीजिए, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और सिर्फ 4%। इतनी बुरी हालत में ला करके नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया। और जब इतनी बुरी स्थिति में खड़ा कर दिया तो आएगा तो ये कर क्या रहे हैं? असल में उत्पादन नहीं हो रहा है। चाइना से, इजराइल से और दूसरी जगहों से पार्ट्स ला करके यहां पर असेंबल करके बेचा जा रहा है। मेक इन इंडिया नहीं, असेंबल्ड इन इंडिया नाम भले दे दी। और इसके बावजूद भी भारत 4% पे है। यानी कितनी गई गुजरी हालत में लाके भारत को खड़ा कर दिया है। इसीलिए अमेरिका के आगे हो या दूसरे देशों के आगे हो, दुम हिलाते नरेंद्र मोदी घूमते हैं। तब फिर वहीं आके सवाल आता है, तो फिर कर क्या रहे हैं नरेंद्र मोदी? इस देश की जनता क्या कर रही है? यूथ क्या कर रहा है? इस देश का यूथ रील बना रहा है। वो रील बनाने में मस्त है। वो ऐसे रील बनाने के चक्कर में इतने फूहड़ तरीके से एक्शन करता है कि शर्म आने लगती है। वो लाइन में लगा 24 घंटे लाइन में लग के आईफोन 17 खरीदता है, कर्ज लेके खरीदता है, अपने बाप की कमाई से खरीदता है। अब आप सोचिए, यह युवा तैयार किया है। और ये युवा क्यों तैयार हुए हैं, ये हालात क्यों बने? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह किया है। और यही वजह है कि आज नफरत से लेके सब कुछ हो रहा है, टुकड़े टुकड़े भारत बन रहा है। तब लंदन में गांधी प्रतिमा पर वहां पे लोग लिख देते हैं, मोदी गांधी भारतीय या इंडियंस टेररिस्ट हैं। मोदी गांधी इंडियंस टेररिस्ट हैं। अब आप सोचिए, गांधी मोदी इंडियन टेररिस्ट हैं। अरे भाई, न इंडियन टेररिस्ट थे न गांधी टेररिस्ट थे। जो टेररिस्ट था उसको सब कोई जानता है। और गांधी तो प्रेम का संदेश देते थे। गांधी शांति अहिंसा का संदेश देते थे, सहिष्णुता का संदेश देते थे। जो संदेश 11 सितंबर 1893 में जाकर के अमेरिका में भारत के उस मनीषी स्वामी विवेकानंद ने दिया था कि मैं उस भारत से आया हूं जो सहिष्णुता रखता है, जो प्रेम भावना रखता है, जो सबको समाहित करता है और जो सभी धर्मों को अपने बराबर मानता है, उतना ही सम्मान देता है। सोचिए उस समय भारत का कितनी सम्मान बढ़ा था। लेकिन आज जो हालत कर दी है नरेंद्र मोदी ने, उसके कारण गांधी को भी गाली खानी पड़ रही है, नेहरू को भी गाली खानी पड़ रही है। और जो देश को जोड़ने के लिए काम करते हैं, जो युवाओं को दिशा देने की काम करते हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। लेकिन असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, यह जानना बेहद जरूरी है। जब 1947 में देश आजाद हुआ और जम्मू कश्मीर के राजा ने
भारत के साथ में जम्मू कश्मीर का विलय किया तो उन्हीं के राज्य का हिस्सा लद्दाख भी था, उसका भी विलय हुआ। तब से लेके अब तक जितने युद्ध हुए, जितने ऑपरेशंस हुए, हर किसी में, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे चीन से, हर किसी में लद्दाखियों ने कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ लड़ा, सेना को वह सपोर्ट दिया जो कभी हमारी सरकार नहीं दे पाई। इतने बहादुर, इतने ईमानदार, इतने वफादार, इतने देशभक्त लोगों को आज गद्दारी कहा जा रहा है, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है, उन्हें विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने वाला कहा जा रहा है, उन्हें आईएसआई एजेंट कहा जा रहा है। जी हां, सोनम वांगचुक को इसी तरह के लांछन दिए गए, जबकि वो इन्वायरमेंट को लेकर के होने वाली कॉन्फ्रेंस में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कॉन्फ्रेंस थी, डॉन अखबार के साथ मिलकर उसमें हिस्सा लेने गए थे। वो गए थे बांग्लादेश साइंस पर बात करने, क्योंकि साइंटिस्ट है। तो सोचिए, और उन दोनों जगह उन्होंने भारत की प्रशंसा की, भारत के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। उसके बावजूद उन्हें गद्दार बताया जाता है। पुलिस, वहां का जो डीजी, जिसका काम है हर बात का, हर आरोप की पहले इन्वेस्टिगेट करे फिर कोई बात कहे, वो पहले ही उन्हें गद्दार साबित कर देता है, गद्दार बता देता है और एनएसए लगा के जेल में डाल देता है, वो भी जोधपुर में। चलिए भाई, उसके बाद में उन 4 निर्दोष लोगों को सीआरपीएफ और पुलिस गोलियों से भून देती है, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई हिंसक चीज नहीं थी, वो पूरी भीड़ के पास कोई भी हिंसक सामान नहीं था। उसके बावजूद उन 4 को गोलियों से भून दिया जाता है। किसी के माथे पे गोली मारी जाती है, किसी की छाती पे गोली मारी जाती है। और उनमें एक वो शख्स है जो कारगिल ऑपरेशन के दौरान उसको बचाने के लिए लड़ा था और उसमें वो शहीद हो जाता है। उसके पिता कहते हैं पाकिस्तानी तो हमारे बेटे को नहीं मार सके, लेकिन इन हिंदुस्तानियों ने मार दिया, भारत की इस पुलिस ने मार दिया, सीआरपीएफ ने मार दिया। सोचिए उस बाप के लिए कितना दुखद होगा जिसका बेटा इस देश के लिए बहादुरी के लड़ा, वो खुद सेना में था और वो खुद भी लड़ा, और उस परिवार को गद्दार बता दिया जाता है। शर्म तब आती है, टुकड़े टुकड़े तो आप कर रहे हो अब उसी लद्दाख में, लेह हो, लद्दाख हो या कारगिल हो, वहां की अपेक्स ने कह दिया है कि हम तब तक कोई वार्ता में, किसी उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जब तक ये झूठे आरोप वापस नहीं लिए जाते। और जिन निर्दोष लोगों को मारा गया है उन सब के लिए एक प्लान नहीं बनता है। हम इस तरह से लांछन नहीं ले सकते हैं। हमने वफादारी से इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, तकलीफ होती है। तभी राहुल गांधी ने कहा, इतनी अच्छी परंपरा, संस्कृत के लोग, सभ्य लोग, शांतिपूर्ण लोग, उनके लिए इतने गंदे शब्द करके इस्तेमाल कर, उन्हें बर्बाद करने, उन्हें मार देने की जो साजिश रची जा रही, उनकी समस्या को एड्रेस करने की बजाय उनको देशद्रोही बता दिया जा रहा है। यह दुखद है, शर्मनाक है, और यह भारत को कमजोर करने की, टुकड़े टुकड़े करने की साजिश। इसी तरह मणिपुर में हुआ है, आपने देखा ही, पिछले 2.25 साल से मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। कहीं कुकी, नागा, मैतेई, ये सबको लड़वा के जिस तरह से किया गया है, आज कोई वो नहीं। इसी तरह की स्थिति असम में है। वहां पर बोडो, जो मुस्लिम, आदिवासी और जो बंगाली और वहां के दूसरे लोग, उन सब के बीच में लड़ाई लगा करके अपनी सत्ता बचाए रखने का काम भाजपा करती है, क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के मुखबिर रहे। इन्होंने अंग्रेजों की नीति सीखी है, बांटो और राज करो, वही कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करो और राज करो। छोटी छोटी रियासतों को लड़वाते थे और खुद राज करते थे। सच जो वे आपको नहीं बताएंगे। भारत ने खून पसीना एक करके आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आरएसएस कहां था? 1930 नमक सत्याग्रह, हजारों लोग जेल गए, आरएसएस बाहर रहा। 1942 गांधी जी का आह्वान, डू और डाई,
सरकारी रिपोर्टों में कहा गया प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं। आरएसएस ने अशांति में शामिल होने से परहेज किया। गोलवलकर ने स्वीकार किया, उनकी प्रतिज्ञा में कभी भी अंग्रेजों को हटाने का जिक्र नहीं था। आजादी उनकी लड़ाई नहीं थी। सावरकर ने हिंदुओं से ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आग्रह किया, यहाँ तक कि उन्होंने नेपाल को भारतीय जमीन देने का सुझाव भी दिया। 1946 में आरएसएस नेताओं ने अंग्रेजों से कहा, हमारा संघर्ष आपके खिलाफ नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने अंग्रेज विरोधी गुस्से को सांप्रदायिक नफरत में बदल दिया, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों और फांसी का सामना करना पड़ा। आरएसएस अंग्रेजों की छत्र छाया में रहा, आजादी की अग्रिम पंक्ति में नहीं बल्कि इतिहास के हाशिए पर। वही काम अब ये कर रहे हैं। क्या हमारे देश में आप देखिए, इंदौर में जो घटना होती है, सालों से, दशकों से, वहां शीतला माता मार्केट है और उस बाजार में हिंदू मुस्लिम सब काम करते हैं, तमाम समुदायों की दुकानें। लेकिन अब भाजपा सत्ता में है तो वहां पर क्या कर, वहां मुसलमान नौकरों को निकाल दो, सेल्समैन को निकाल दो, वहां पर मुसलमान की दुकान मत रहने दो, और बोर्ड लगाते हैं जिहादी। पैदल मार्च पर उतरे हैं। सोचिए, हिंदुस्तान का वो मुसलमान है, यही का खून है, उसका डीएनए है, मुसलमान बना दिया। और एक सवाल उसको इस तरह से करते हैं। गुनाह है और एक संदेश, उसका विरोध एक बुजुर्ग करते हैं जिनकी 6 दशकों से दुकान। वो कहते हैं कि विषय ये नहीं है, मुसलमान में मत बांटो, जो सही है वो करना नहीं चाहते, गलत चीजों को साथ दे। हिंदू मुस्लिम का विषय ही नहीं। बुलाई थी। अब आप ये सोच लीजिए, इस तरह से देश को बांट, उधर आप देखिए युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, देश को ज्ञानहीन बनाया जा रहा है। विश्व गुरु कहते थे और गोबर गुरु बना रहे हैं। उसका उदाहरण सबसे बड़ा कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी जेएनयू होती थी। उस जेएनयू में ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क सब पे चर्चाएं होती थी, उस पे शोध होते थे। दुनिया के नोबेल पुरस्कार विजेता वहां से निकले। और उसी जेएनयू में अब आरएसएस का पथ संचालन होता है, आरएसएस के गीत गाए जा रहे हैं, वहां की वाइस चांसलर के नेतृत्व में यह सब हो रहा है। सोचिए, शिक्षा नहीं, ये बनाना है, और वो बर्बाद की जा रही है शिक्षा को। इसी तरह तमाम आईआईटीज में हो, तमाम सारे दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो, हर जगह इसी तरह के काम शुरू हो गए। और तमाम सोसाइटीज में हो रहे। एक सोसाइटी में नोएडा में जबरन संघ की शाखा लगाने लगे। वहां के गार्ड ने कहा यहां के नियम के मुताबिक आप ऐसे नहीं लगा सकते। उस गार्ड को नौकरी से निकलवा दिया गया। सही बात बोलना यूं गुनाह हो जाता है। और इस देश का मीडिया झूठा गंदगी सब कुछ परोसने वाला मीडिया हो गया, उसकी यह हालत हो, तब आप किससे आवाज बनने को कहेंगे? कोई आवाज बनने को नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ जो युवा पढ़ चुके, ज्ञान प्राप्त कर चुके, अपनी जॉब के लिए उनके पेपर लीक होंगे और दूसरी चीज होंगी, और उसमें अयोग्य लोगों को नौकरियां मिलेंगी, अयोग्य लोगों को एडमिशंस मिलेंगे, अयोग्य लोगों को मिलेंगे। इसके खिलाफ उत्तराखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। तब पुलिस जाकर के उन युवाओं को, लड़कियों को इस तरह से मारती है और पीटती है और लेकर के, और वो करती है। तब आता है कि आप तो कहते थे ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ये होगा। आज ये कर रहे हैं। ऐसे ही एसएससी की जो परीक्षा के दौरान जिस तरह धांधली हुई, जिस तरह से पेपर और दूसरी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई, उसको लेके बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं। गूंगा बहरा वो लड़का प्रोटेस्ट करता है तो साहब उनपे पुलिस का बल प्रयोग किया जाता है और जिस तरह से परेशान किया जाता है सब कुछ सामने। इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में होता है। बरेली में जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर, निहत्थे मुसलमानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ऐसे मारा जैसे दुश्मन को मार रहे हैं, और उसके बाद उन्हीं को मुलजिम बना के खड़ा कर देते हैं, सब करते हैं। तो आप बांट नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? और इस तरह से आप करेंगे। इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है। जहां जहां भाजपा सत्ता में है यही सब कुछ हो रहा है। नफरत का बाजार जम के चलाया जा रहा है। जब ये सब हो रहा हो तो आप कहेंगे तब ये सरकार नए बच्चों को, जो नए बच्चे आ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या बना रहे हैं? उन्हें ज्ञानवान नहीं बना रहे, उन्हें वो सब नहीं बना रहे।
उन्होंने बस भगवा पहन लो, वो करो, कांवड़ लेके दो, ये करो, बस खुश रहो। क्योंकि हमें ये चाहिए है, हमें विद्वान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान विज्ञान गणित अर्थशास्त्र और इनके समझदार लोग नहीं चाहिए। ये होंगे तो तर्क वितर्क करेंगे। हमें इतिहास भूगोल को जानने वाले नहीं चाहिए, हमें तो फ्रॉड चाहिए। तो यह काम किया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जाता है आपको दिखाएं। ये नई शिक्षा नीति के तहत गणित की किताब है, जिसे इन्होंने नाम रखा है गणित प्रकाश, 8वीं की किताब है। और इस किताब में कहीं पे गणित नहीं रह गया है, गणित है ही नहीं, गणित गायब है। आप क्या पढ़ेंगे? गणित नहीं पढ़ेंगे। गणित की किताब में पता नहीं इतिहास भूगोल न जाने क्या क्या ये पढ़ेंगे आप। ये पढ़िए जिसका कोई औचित्य नहीं। ये गणित तो आपको इसमें पूरी किताब में मिलेगी नहीं। कहां है गणित? है ही नहीं। तब जस्ट इससे पहले जो पिछली थी आप देखें, सब सिर्फ गणित गणित, क्योंकि गणित की किताब में गणित नहीं होगी तो और क्या होगा। लेकिन अब गणित गायब हो गई है, बाकी सब कुछ। टीचर्स भी कह रहे हैं क्या पढ़ाएं बच्चों को, क्या करें। मजबूरन में पुराने बुक स्टॉल से जो जहां पुरानी किताबें मिलती हैं वहां से पुरानी मैं ये किताब लेके आया बच्ची के लिए अपनी, कि भाई कम से कम ये कुछ तू पढ़, तू घर पे पढ़, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी देख लेना, वो पास हो जाओगे देख। अब सोचना पड़ता है क्यों, यदि ये पढ़ के तैयार नहीं होंगे, काबिल नहीं होंगे, तो दुनिया के लेवल के कंपटीशन में तो कहीं आएंगे नहीं। और भारत में आपको फिर गोबर दिमाग बन के इन्हीं के पीछे चलना पड़ेगा। तो यो बच्चों के भविष्य पीढ़ियां खत्म की जा रही हैं, बर्बाद की जा रही है। इतिहास की बुक में इतिहास पढ़ाया जाए तो चलता है, उसमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसे बार बार जो है रुचिका शर्मा जो इतिहासकार है, प्रोफेसर है, वो बार बार बताती हैं, तमाम तथ्य वो बता चुके हैं। और वो जो खुद कभी इतिहास का कुछ नहीं रहा और झूठा, सुप्रीम कोर्ट में झूठा साबित हुआ, वो आरएसएस बीजेपी का व्यक्ति, उसकी कही हुई बातों को इतिहास बनाया जा रहा है। तो ये तो इतिहास की बुक में हो रहा है। और गणित की किताबों में साथ इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अब आप सोचिए, गणित में इतिहास पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा। आप गणित में इतिहास पढ़िए, नाम हो जा रहा है गणित प्रकाश। अब आप सब देख के अपने आप में लगता है बच्चों का जीवन बर्बाद करने का, उन्हें जॉम्बी बना देने का और देश को टुकड़े टुकड़े कर देने का ठेका नरेंद्र मोदी ने ले रखा है, उनके गैंग ने ले रखा है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के कारण और इस टुकड़े टुकड़े गैंग्स के कारण हमें गाली खानी पड़ रही है लंदन में और अमेरिका में और दूसरे देशों में। मजबूरन अमेरिका में इस समय नेहरू और गांधी को लेकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिससे बताया जाए भाई ये असली भारत नहीं है, असली भारत गांधी नेहरू ने बनाया था, वो भारत था। आप तो ये बर्बाद करने वाले जबरन सत्ता में वोट चोरी करके बैठे हैं और वोट चोरी के सारे रिकॉर्ड सामने आए। बिहार में वोट चोरी का जिस तरह से बिहार की केवल एक सीट पर 80,000 मुसलमानों के नाम अवैध तरह से काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उसका खुलासा चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। एसआईआर इन्होंने करा करके 65 लाख लोगों के नाम अवैध तरीके से काटे। और वो कौन थे? मुसलमान थे, दलित थे और मुस्लिम वोटरों के नाम। अब दलित, मुसलमान और ये सब आदिवासी जब बोलते हैं, आवाज बनते हैं, तो उनके खिलाफ अपराध होते हैं। इस खेल में तो सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध, आदिवासियों के खिलाफ अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध नरेंद्र मोदी सरकार में हो रहे हैं। आंकड़े बिल्कुल विस्फोट कर रहे हैं, वो भी तब जब एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। और जब नेता इनके खिलाफ बोलते हैं तो तमाम व्यापारियों के यहां, दूसरों के यहां रेड डाली जाती है और उनसे कहा जाता है उस नेता के खिलाफ बयान दो, उसको करो, और उसके लिए व्यापारियों को पीटा जाता है। छत्तीसगढ़ में हम देख ही रहे हैं जिस तरह की घटना हो। तो आप समझ लीजिए क्या। इसीलिए राहुल गांधी खड़े हो गए थे। सच को पहचानना, जानना बेहद जरूरी है। नहीं पहचानेंगे, जानेंगे तो इस देश को बर्बाद कर देने का ठेका तो नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और भाजपा आरएसएस के गैंग ने ले रखा है। क्योंकि ये नहीं चाहते इस देश के लोग, इस देश की महिला, इस देश के युवा काबिल बने। वो तो रील बनाए और इन्हीं में मस्त रहे और हमारे गुलाम बन के रहे। जी हाँ,
यस जय